हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डिफेंस चैंपियंस में। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी एग्ज़ाम 2021 के लिए। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, पेपर कैसे मोड में होगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कौन सा सिलेबस रहने वाला है, कौन से पोस्ट पे कौन से टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको एक कंप्लीट व्यू मिले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की जो हमारी वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है हमारे एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, फिर एग्ज़ाम मोड। यदि एग्ज़ाम मोड की मैं बात करूं तो दोस्तों हमारा एग्ज़ाम जो है वो कैसा रहने वाला है, ऑफलाइन मोड रहने वाला है, यानी कि हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर होगा। ठीक है, चलिए रिटन टेस्ट जो है ऑफलाइन होगा, सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा स्किल टेस्ट। ठीक है, तो स्किल टेस्ट उन्हीं का होगा जिनकी पोस्ट में स्पेसिफिकली गिवन है कि आपको जो है कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई करना है, ये वाला टेस्ट देना है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट सिर्फ उन्हीं का होगा जिनकी गिवन है स्पेसिफिकली पोस्ट में, माय डियर। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट भी उन्हीं बच्चों का होगा जिनकी ट्रेड में ट्रेड टेस्ट गिवन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और रिटन जो आपका टेस्ट होने वाला वो सब का कॉमन होने वाला है। ठीक है, और एग्जाम मोड रहेगा हमारा ऑफलाइन मोड डियर। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो हमारा देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन होंगे हर क्वेश्चन के हमें। ठीक है, और 100 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। लैंग्वेज बोथ हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है। ठीक है, 100 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग देखिए दोस्तों, अभी तक कहीं पर भी किसी भी नोटिफिकेशन में ऐसा स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर चांस है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा एग्जाम में डियर। ठीक है, यदि टाइम की बात करूँ तो टाइम भी हमें स्पेसिफिकली कहीं पर भी गिवन नहीं है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 60 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। 100% हमारे सामने होंगे। ठीक है, 60 मिनट होंगे, 100 क्वेश्चन हमारे सामने होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एग्जाम ऑफलाइन मोड है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर आपको जो है हमारे अकॉर्डिंग जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन स्पेसिफिकली अभी किसी भी ऑफिशियली न्यूज़ में ये चीज़ नहीं है माय डियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन से पोस्ट के लिए, और सिलेबस क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट में कितने टॉपिक हैं। ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं आराम से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्या वेटेज उनका रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करूं तो हमारे एग्जाम में आने वाला है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, फिर है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं, जो 10th लेवल की होती है, उसके भी आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपके जनरल इंग्लिश आने वाली है, जो नॉर्मल आपकी इंग्लिश रहती है, उसके भी आएंगे 25 क्वेश्चन। और फिर है जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके नॉर्मल जनरल जो है आपकी साइंस भी आ जाएगी। ठीक है, और आपके जो नॉर्मल जीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी जनरल अवेयरनेस में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हमारे होने वाले हैं, 25-25 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, अब इनको हम डीप में पढ़ते हैं कि इन 25-25 क्वेश्चन जो आने वाले हैं ये कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या जो है आने वाले हैं। ठीक है, चलिए नजर दौड़ाते हैं फटाफट से। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले यदि बात करूँ तो हमारे सामने है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, डेटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, असेसमेंट एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो यदि मैं बात करूं वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, तो यदि मैं बात करूं आपकी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, तो ये एज इट इज है जो हमारे एयरफोर्स के वाई ग्रुप में आती हैं। ठीक है, तो वही इसका जो है आपका सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का मारिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है दिख रहा होगा सिलेबस। ठीक है, जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहिए बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक हैं, ठीक है, जो आपको गिवन है ऑफिशियली, जो आपको गिवन आपके ऑफिशियली साइट पर माय डियर। ठीक है, तो एक बार जो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेगा माय डियर। ठीक है, वर्ड सीक्वेंस आएगी, मिसिंग कैरेक्टर्स जो आपके होते हैं। ठीक है, आपको जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसमें से कौन से मिसिंग कैरेक्टर्स हैं माय डियर। ठीक है, एनालॉजी होगी, सीरीज कॉम्प्लेशन होगा। ठीक है, सिचुएशन, रिएक्शन टेस्ट, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, क्यूब्स, डाइस। ठीक है, ये वही बिल्कुल वही है आपका जो माय डियर वाई ग्रुप का आपका सिलेबस है, किसका, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लेना। ठीक है, आपके सामने सारे टॉपिक्स जो है रख दिए गए हैं माय डियर। ठीक है, ये टेस्ट जो होने वाले ये सबके लिए कॉमन टेस्ट होगा, तो सबका सिलेबस सेम रहने वाला है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, कुछ टॉपिक्स और हैं हमारे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के। एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, डॉट सिचुएशन होगा, ठीक है, आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग होगी, ठीक है, फिगर्स गिवन होगी, आपको बताना होगा कि उसमें से कौन सी जो फिगर है वो डिफरेंट फिगर है, ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी है। उसमें सीरीज वाले क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है, ये सारे के सारे पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग होंगे, ठीक है। तो वर्बल और जो नॉन वर्बल रीजनिंग हमारी है वो दोनों के दोनों यहाँ पे इंक्लूड है हमारी, ठीक है, और दोनों जो है अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे आपके रखेंगे यदि बात करूँ इंटेलिजेंस और रीजनिंग की माय डियर, ठीक है। तो ये था हमारा रीजनिंग और इंटेलिजेंस का आपका सिलेबस माय डियर, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है हमारे सामने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि हमारी मैथमेटिक्स जो आती है एग्जाम में डियर 10th लेवल की, ठीक है। जो हमारा एयरफोर्स का वाई ग्रुप में जो मैथमेटिक्स आती है एज इट इज वही सिलेबस यहाँ पे है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, ठीक है। पाइप एंड जो है सिस्टम्स आएगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एवरेजेस है, सिंपल इक्वेशंस है माय डियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जो है टॉपिक यहाँ पे हमने रख दिए हैं। तो जो बच्चा इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है, ताकि आपको जो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिले एग्जाम से पहले, तैयारी करने से पहले, कि हमारे कौन कौन से टॉपिक जो है हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। ये रहे दोस्तों दूसरे आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसमें कौन कौन सा जो है आपका टॉपिक जो है कितना वेटेज रखेगा एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंप्लीट जो है अलग अलग टॉपिक वाइज, यानी कि जो है इंटेलिजेंस, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की, ठीक है, तो उनकी एक ब्रीफ वीडियो मिलेगी, यानी कि पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मिलेगी आपको, ठीक है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कौन सा टॉपिक कितना है, ठीक है। फिलहाल आपके सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतने हमारे जो टॉपिक है वो आने वाले हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से, ठीक है। चलिए आगे यदि बात करूँ तो, ठीक है, आगे यदि बात करूं तो आपका आ गया है जनरल इंग्लिश में आइडिया, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश का भी वही सिलेबस है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि एयरफोर्स की बात करूं, नेवी की बात करूं, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही सारे टॉपिक्स हैं, वही नॉर्मल इंग्लिश है डियर, ठीक है। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, कन्वर्जन्स यानी कि डियर जैसे आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव हो गया, ठीक है, नरेशंस हो गया, माय डियर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, ग्रामर आएगी, ठीक है, स्पेलिंग आएगी डियर, ठीक है, वॉइस आपका जो है वोकैब का पार्ट आएगा, एंटोनिम, ठीक है, कॉमन एरर आ गया, ठीक है। तो वही है एग्जैक्ट वही पैटर्न इंग्लिश का भी जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हमारे एयरफोर्स के लिए माय डियर, ठीक है, या नेवी के लिए, ठीक है। तो ग्रामर वही रहने वाली है, बिल्कुल सेम आपकी जो जनरल इंग्लिश ग्रामर रहने वाली है, 25 मार्क्स से इंक्लूड करेगी डियर, ठीक है। तो इसमें कोई भी अलग अलग टॉपिक है नहीं, सारे वही टॉपिक इसमें कवर है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे आपके लिए सारी चीज़ें रख दी गई हैं, तो आराम से इनको देख लेना, ठीक है। जनरल इंग्लिश में कुछ नया है नहीं, वही सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ है जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। चलिए यदि बात करूँ मैं आपके जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपके जो है यहाँ पे करंट इवेंट्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है, करंट जो न्यूज़ रहती हैं वो आएंगी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन जियोग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इंडियन कल्चर और हेरिटेज हो गया। तो दोस्तों इसमें आपको एक मेन बात ये याद रखनी है कि टोटली जो है हमें इंडिया की जो चीज़ें हैं वहीं इसमें पूछी जाती हैं माय डियर, ठीक है। तो यहाँ पे IT स्पेस हो गया, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी हो गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी माय डियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमारी जनरल अवेयरनेस में आती है माय डियर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 5 से 8 क्वेश्चन जो आपके माय डियर जो रहने वाले हैं वो करंट इवेंट्स से रहने वाले हैं डियर, ठीक है। बाकी आपके जो है फिक्स टॉपिक है वही आपके जनरल अवेयरनेस में पूछे जाने वाले हैं, जो बच्चे वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं और जो बच्चे जो है नेवी के लिए तैयारी करते हैं माय डियर, ठीक है। तो ये कंप्लीट व्यू था आपके लिए माय डियर, ठीक है। ये एक कंप्लीट व्यू था कि आपका जो है क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या मोड रहने वाला है एग्जामिनेशन का जो आपका होने वाला है अभी ग्रुप C का एयरफोर्स का माय डियर, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक ओवरव्यू था। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो माय डियर, ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर करना चैनल को डियर, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको जो है चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना सेशन को, और सारी सोशल लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ पे आपको जाना है। कोई भी आपकी क्वेरी है आपको बेझिझक वहाँ पे पूछना है, और कोई भी डाउट यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है माय डियर, ठीक है। चलिए